पहली नजर में मुझे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 13 जनवरी से 13 फरवरी के बीच में, यानी 13 जनवरी को उसने यूजीसी की जो इक्विटी गाइडलाइंस थी उनको लागू किया था। उसके बाद जो हुआ वो हम लोगों को पता है, और 13 फरवरी को मौजूदा बजट सत्र जो है वो स्थगित हो गया। अब वो मार्च में फिर से शुरू होगा। इस बीच में इस देश की राजनीतिक गंगा जमुना में बहुत पानी बह गया, और एक के बाद एक इस तरह के हालात बनते गए, जिससे ऐसा लगा कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर तक आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि वो काफी कुछ फंस चुके हैं। इसमें देखिए, यूजीसी की इक्विटी गाइडलाइंस आ गई, उसके ऊपर ऊंची जातियों का बड़ा जबरदस्त आंदोलन आ गया। इससे याद आ गई 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के खिलाफ आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था। उसके बाद में जनरल नरवणे की किताब का मसला आ गया। इसमें सरकार की चीन नीति के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया। फिर एप्स्टीन फाइलों में हरदीप पुरी का नाम आ गया, और न केवल उनका नाम आया, अनिल अंबानी का नाम आया, 25-30 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आया, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी नाम आया उसके अंदर। ये सारे नाम उसके अंदर आ गए, और फिर मतलब इसी तरीके से एक के बाद एक इस तरह की परिस्थिति बनती चली गई। और ये सारी स्थितियां जो हैं खुद सरकार द्वारा बनाई गई हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष ने कुछ इसमें ऐसा किया हो। फिर भारत और अमेरिका के बीच जो वाणिज्य संधि है वो बीच में फंसी हुई है। किसान सारे देश में उबल रहा है उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन तमाम ऐसे प्रश्नों पर जो हद से ज्यादा विवादित हैं, आम लोगों को, हम सब लोगों को बेचैन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आज तक इनके ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला है। अगर किसी विषय पे बोला हो तो आप बताइएगा उन्होंने क्या बोला है। कम से कम मेरी निगाह, मैंने नहीं सुना कि प्रधानमंत्री ने इस विषय पे बोला है। सरकार तरह तरह से इन मसलों पर एक स्पिन देना चाहती है। उसमें स्पिन देने की प्रक्रिया में हमारे लोकसभा अध्यक्ष भी उसमें शामिल हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी शामिल हैं, और अब उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान को भी उसके अंदर खींच लिया है। सेनाओं के राजनीतिकरण की प्रक्रिया में उनको भी उन्होंने खींच लिया है। तो ऐसी परिस्थिति तो कभी आज तक नहीं देखी गई पिछले 11 साल में नरेंद्र मोदी की शासनकाल में, जब सरकार अपने ही किए धरे के से उलझन में फंसती चली गई हो। जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इधर बहुत चीजें इकट्ठा होके प्रधानमंत्री जी को कॉर्नर करने में सफल हुई हैं। प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को भी और आरएसएस को भी, ये पूरा जो युग्म है, ये सब लोग इस समय निश्चित तौर पर कठिनाइयों में है, असहज सवालों के। और चाहे हम जितनी आलोचना करें, लेकिन जो भी उपलब्ध विपक्ष है उसमें राहुल गांधी ने इस स्थिति का बहुत ही बेहतर, जैसी उनकी पूरी स्थिति है, जैसे उनके पार्टी की स्थिति है, जैसे विपक्ष की एक दारुण स्थिति है, उस सब की परिस्थिति में ही हमें आकलन करना होगा। तो राहुल गांधी ने निश्चित तौर पर न सिर्फ एजेंडा सेट किया, बल्कि अपने प्रहारों से सरकार को मतलब जो सरकार तो एक ही है, मोदी जी, उनको गायब होने में मजबूर किया। हालांकि वो ऐसा अपने 11-12 साल में अनेक बार जब जब जो समस्या आई है, एक बार को छोड़कर, जब वो नोटबंदी पर छाती पीटते हुए आए थे, 50 दिन दे दो मुझे और जिस चौराहे पे कहोगे, उसके बाद से वो किसी समस्या पर हमने उनको सामना करते हुए इस तरह से नहीं देखा। वो उनकी एक स्टाइल है कि वो केव इन कर जाते हैं। उनके लोग जो हैं आगे आके इधर उधर की ऐसी चीजें करते हैं, जैसे निशिकांत दुबे हैं, गिरिराज सिंह हैं और तमाम एंकर्स हैं उनके और अन्य लोग हैं, वो सब कर रहे हैं। कुछ सरकारी तौर पे बयान दिलाए जाते हैं, जैसे एप्स्टीन फाइल पे दिलवाया गया विदेश मंत्रालय से, और फिर ये जो आपका अभी ये जो चल रहा है उसमें पीयूष गोयल से बयान दिलवाए जा रहे हैं। हरदीप पुरी पर जब प्रेशर बना राहुल गांधी के बोलने से, तो उनको कह दिया गया कि भाई अपनी डिफेंस तुम खुद करो मैदान में जाके। और वही जो उनका परंपरागत जो रेगुलर उनके पास मीडिया है, टेलीविजन है नोएडा के, और अखबार जो है जिसमें उनका पकड़ है, और सोशल मीडिया पर उनका जो आईटी सेल है, वो सब अपना उनके बचाव में आ गए। लेकिन बात बनती नहीं नजर आ रही है, ये सही है। लेकिन ये भी बात सही है, इसके साथ ही दोनों बातें समानांतर रूप से चल रही हैं। जिन चीजों पर वो योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहे हैं,
और जैसे चुनाव आयोग के जरिए बेईमानी करने का काम, उन सब कामों में उनकी लगातार प्रगति है। जैसे कोर्ट को, अब तो सुप्रीम कोर्ट लगभग रबर स्टैंप में बदल गया है। जब जिस चीज पर जैसा वो चाह रहे हैं एग्जैक्टली वही रबर स्टैंप लगाया हुआ मिल रहा है हमें। अब तो सुप्रीम कोर्ट में दिखावे के लिए भी कोई वो नजर नहीं आती बात कि वो सुप्रीम कोर्ट है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का रखवाला है और वो मतलब उसका कोई रोल है। उस एक पूरी बॉडी को हम अजीब स्थिति में पा रहे हैं कि जिसका हमें पता था कि वो स्टे हो जाएगा यूजीसी पे, और हमारी शंका को उन्होंने कंफर्म करा दिया। हमें पता था कि सरकार वहां कुछ नहीं बोलेगी, तुषार मेहता खड़े थे, लेकिन वो बोले ही नहीं और उन्होंने स्टे हो जाने दिया। जबकि और इसके पहले हम लोगों ने अरावली वाले मामले पे देखा था, अरावली पे वो ले आए, जब जन आंदोलन खड़ा हो गया खटाखट उसी कोर्ट से, और ये इन कोर्ट्स की साख को वो जिस तरह से अपनी मतलब अपनी अपेक्षा में मटिया मेट कर रहे हैं जिस स्तर पे, कि अब तो मतलब सभी तो नहीं कहते, बाहर नहीं कहते, लेकिन अलग से तो अब छोटे छोटे वकील ये सब कहने लगे हैं। जिलों उलों के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर भी लोग अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में अब सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करने से न सिर्फ बच रहे हैं, बस वो पब्लिक में या माइक पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन खूब कह रहे हैं। और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी उन्होंने लगभग चीजें वैसे ही करप्ट कर ली हैं। तो कुल मिला के एक ऐसा परिदृश्य है जिसमें सरकार निश्चित तौर पर बैकफुट पर है। सरकार के जो समर्थक हैं उसके अतिरिक्त उनको समर्थन नहीं मिल रहा है, ये तो साफ है। और बल्कि ये जरूर हुआ है कि जो लोग सरकार से असहमत हैं उनमें हौसला बढ़ा है इस स्थिति का। और ये मैं सोशल मीडिया के एक एग्जाम्पल से दे सकता हूं कि पद्मजा जोशी नाम की जो पत्रकारा है एनडीटीवी में, बड़े पद पर है, मैनेजिंग एडिटर है वो। उन्होंने जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में एप्स्टीन के कैरेक्टर का एक ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की कि हर आदमी हतप्रभ रह गया। लेकिन नोएडा मीडिया के लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनको उधेड़ लिया गया है। मैं उनके ट्विटर अकाउंट पे देख रहा हूं कि उनके पक्ष में बोलने वाला एक नहीं आ रहा है। यानी राइट विंग के लोग भी पक्ष में नहीं उतर रहे हैं। उनको भी लग रहा है कि ये टू मच हो गया। अच्छा, कई लोगों को मैं रंग बदलते देख रहा हूं, जैसे आनंद रंगनाथन को ले लीजिए आप। आनंद रंगनाथन डील पर, और डील में रूस के साथ जो तेल सप्लाई का मामला है और इस तरह के अन्य मामलों पर आलोचना करते हुए सरकार की मिल रहे हैं। ब्रह्म चेलानी को मैं पा रहा हूं जोर शोर से। एस अंकलेसरिया अय्यर आ गए हैं। आप वो देखिए क्या नाम, अरे जिन्हें मैं कहता हूं फरफराती मूछों वाले हमारे जनरल जीडी बख्शी, फरफराती मूछें भी बिल्कुल विद्रोह की मुद्रा में। रूस के साथ अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कहां जाएंगे आपको पता नहीं। और ऐसे नहीं होता, हम सार्वभौम देश हैं। और इवन ऑप इंडिया नाम की राइट विंग की एक तरह से मात्र मैगजीन जिसे कहिए, जिसने ऑर्गेनाइजर और 5 जन की जगह ले रखी है आजकल, उसका एडिटोरियल इस डील की, पीयूष गोयल की डील के साथ सहमत नहीं हो पा रहा है। और आरएसएस के तो तमाम लोगों को मैं चुप लगाते हुए देख रहा हूं। ये परिदृश्य हमने 11-12 साल में इस स्तर पे नहीं देखा था। एक और चुप्पी मैं इसमें जोड़े देता हूं जो आपने कहा है, एक और चुप्पी जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत ज्यादा चुप होने के बावजूद बहुत ज्यादा बड़ी आवाज में बोल रही है, वो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की चुप्पी। जिस दिन से ये तथाकथित भारत अमेरिका की वाणिज्य संधि की साहब हो गई है, हालांकि हुई नहीं है, अभी घोषित हुई है, उसके बाद से केवल उनका एक वक्तव्य आया है, एक आया है, शायद बजट सत्र के ठीक पहले वक्तव्य दिलाया गया था। इसके बाद उन्होंने ना उसके पहले कोई वक्तव्य दिया, ना उसके बाद कोई वक्तव्य दिया, जबकि अमेरिकी कृषि मंत्री बोल रही हैं, जश्न की मुद्रा में हैं। और अगर मैं एक कृषि विशेषज्ञ के शब्दों पर जाऊं तो अमेरिकी किसान शैंपेन वाला जश्न मना रहे हैं। हाँ, शैंपेन खोल रहे हैं, खोल रहे हैं, शैंपेन वाले जश्न मना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह भारत में आत्महत्याओं का, एक किसानों की आत्महत्याओं का दुर्भाग्यपूर्ण सिलसिला चला हुआ है, उसी तरह अमेरिका में भी किसान आत्महत्या कर रहे थे। जो अमेरिका का जो राष्ट्रीय औसत था आत्महत्या का, उससे किसानों की आत्महत्या उससे ज्यादा थी वहां पर। तो वहां उनको नया जीवन प्राप्त हुआ है अमेरिकी कृषि क्षेत्र को,
और वो भारत के बाजार की कीमत पर प्राप्त हुआ है, ऐसा अमेरिकी मान रहे हैं। अब देखिए डील क्या होती है जी। जी। और शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल चुप है, वो बोल नहीं रहे हैं इसकी। एकदम एकदम वो आपने 1.5 बयान उनका आया है, एक आप जो जी। बता रहे हैं, एक आधा बयान और था जिसमें वो कुछ प्रशंसा करने की कोशिश कर रहे थे, फायदा होगा, क्या क्या होगा, निर्यात बढ़ जाएगा वगैरह कह रहे थे। लेकिन वो दिल से कहते, जिसे कहते हैं, उनकी भाव भंगिमा ऐसी नहीं लगी कि वो इसको डिफेंड करने के लिए प्रस्तुत हो। और सारी फुटबॉल एक ही व्यक्ति के हाथ में है, जिसका नाम है पीयूष गोयल, और वो अभी तक मुझे कहीं सफल नहीं होते नजर आए। उनको ठीक है, चैनलों ने और सबने पूरा मौका दिया कि वो इस पे लीपा पोती कर सके, लेकिन वो लीपा पोती मैं कमेंट्स में नहीं पा रहा हूँ जो इनके यूट्यूब चैनल्स हैं, हमारे टीवी चैनलों के, और जो सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर है जो एक्स के रूप में है, और इवन फेसबुक वगैरह पर मैं पा रहा हूँ कि बहुत कम लोग इनकी लाठी चला रहे हैं। और जब ये प्रस्तुत कर दिया जाता है कि आनंद रंगनाथन ने ये कहा, आपको क्या कहना है, तो भाग खड़े होते हैं। ये जनरल जीडी बख्शी की मैंने अभी फेसबुक पे पोस्ट लगा दी थी, तो उससे तो लोग बहुत उनको यकीन नहीं हुआ, तो मैंने उस लिए उसका ट्विटर का पूरा उनका वो एक्स के पोस्ट का भी कॉपी लगा दी कि भैया मेरी राय नहीं है, ये उन्हीं की राय है। मैंने सिर्फ इसको रिप्रोड्यूस कर दिया है। तो ये हुआ है, ये हो रहा है। और दूसरे, यूजीसी के सवाल पर एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट बहुत भयानक स्तर का हो रहा है। ये तो दुर्भाग्य है कि ये पार्टियां जो मंडल की ताकत से बहुत दिनों तक सत्ता में रही उत्तर भारत के बहुत राज्यों में, और जिसकी ताकत का असर यह है कि बीजेपी को भी कई जगहों पर, जैसे मध्य प्रदेश में ही सही, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा है, और अपने को प्रधानमंत्री को पिछड़ा पिछड़ा बहुत बार कहना पड़ता है। धर्मेंद्र यादव वगैरह का उपयोग, धर्मेंद्र प्रधान का, और जो एक दूसरे उनके यादव है राजस्थानी, इन सब का प्रयोग ज्यादा करना पड़ता है। वो लोग भी जो है, वो लोग भी, ये जो ज्वार पैदा हो रहा है नीचे, इसको संभाल पाने की स्थिति में नहीं है। सभी पढ़े लिखे, मैं अब अक्रॉस द कास्ट देख रहा हूं ओबीसी में, पहले से भी यादव बहुत कूदते फांदते थे, और ये इनके दल जो है बिल्कुल निष्क्रिय रहे हैं, लेकिन ये लोग खुद सड़क पे आ गए और बहुत प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हमारा मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ उनकी कंट्रोवर्सी पकड़ता है। जैसे कल डीयू में थोड़ा बहुत कोई स्किर्मिश हो गई, कोई पत्रकार बन के गई थी लड़की, और वो कुछ ऐसे सवाल कर रही थी कि दोनों तरफ से थोड़ी बहुत झड़प हुई है। उस सबको के अलावा, और इससे ये सही है कि इसको उतनी ही कट्टरता से सवर्ण जातियों के युवा भी उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया से लेके जहां जहां प्रभाव में है वो। तो ये जो कट्टरता है, ये एक नई पॉलिटिकल रिदम को जन्म दे रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको इनकैश करने के लिए जो जिन राजनीतिक दलों को इसका लाभ मिल सकता है, वो उस योग्यता से उपलब्ध नहीं है। लेकिन अपने आप मैं देख रहा हूँ स्वतः स्फूर्त इस तरह की जो है चीज बन रही, की जिसमें सब ऐसे हर बच्चे, जो चाहे वो आपके क्या नाम, कौन सा, किस नगर में दिल्ली में तैयारी करते हैं सर, क्या नाम है उसका, जहाँ बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। जी जी, ध्यान ध्यान में आ जाएगा। हाँ, वो हम लोग सब बुढ़े हो रहे हैं, भूल जाते हैं, क्या बताएं, मतलब रोज का शब्द है लेकिन नहीं आ रहा। और ऐसे ही जो इलाहाबाद वगैरह में तैयारी करते हैं अपने अपने अलग, कोटा में नहीं कोटा नहीं, दिल्ली में जो एक एरिया है जिसमें आईएएस, अच्छा, ये इधर वाला मॉरिस नगर वाला, मुखर्जी नगर, मुखर्जी नगर वाला। मुखर्जी नगर के कई बच्चे अभी मुझे मिले, चूंकि मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे बहुत से लोगों की बातचीत में रहता हूँ, जिसमें उनको लगता है कि मैं शायद उनके पक्ष पर, उनकी राय में से कहीं आसपास हूँ। तो मैंने देखा वो बहुत सारे लोग एकाएक मेरे पेज पर भी, मेरे मतलब फेसबुक अकाउंट पर भी, ट्विटर पर भी, और मेरे फोन पे भी ढूंढ ढांड के वो आए। एक तो बहुत भावुक ढंग से मिला वो, अब मैं उसका पद नहीं बताऊंगा, नहीं तो उसकी पार्टी में उसको नुकसान होगा। वो इन्हीं पार्टियों में से एक में प्रवक्ता है, और वो लगभग विलाप की स्थिति में था। फिर मैं अभी बीच में दिल्ली एक दिन के लिए आया था, तो उसे मैंने बता दिया था कि मैं आ रहा हूं, तो उसने पूरा दिन अपना लगाया, मेरे साथ रहा, कहा आप अपने काम करते रहिए, सिर्फ हमसे बात करते रहिए, मेरा बिल्कुल भरा हुआ है मन, और मैं शेयर करना चाहता हूं, मैं अपनी पार्टी से बहुत निराश हूं कि वो लोग इस स्थिति में कुछ कर नहीं रहे हैं। तो वो मैंने देखा कि वो चीज जो है काफी गई है, इस बार सीरियसली गई है, और ये पता नहीं किस तरह से चीजों में बदलेगी, पॉलिटिकल चीजों में। अभी तो नजर नहीं आ रही है इनके पार्टियों की ओर से, लेकिन वो छुपी रहेगी, इस पे मुझे शंका है।